ईद में फुल साउंड डीजे बजा है, लेकिन इनकी ताकत नहीं है। इनके बूते की बाहर की बात थी, चूंकि वो मोहम्मदन है, मुसलमान है, और मुस्लिम तुष्टीकरण 70 वर्षों से जिस तरीके से नस नस में शासन प्रशासन के घुस चुका है, इन लोगों ने उसको रोकने का काम नहीं किया। हम तो उनके भक्त हैं जिनको लगातार 14 साल का वनवास मिला था। हम लोग तो उनका अनुकरण करते हैं। वनवासी होने के बाद आज राजा राम जी हमारे राजा राम बनकर आए हैं। हम लोग भी संघर्ष करेंगे और प्रशासन के लोग से इतना जरूर बता देंगे कि जुलूस सिर्फ हम नहीं निकाल रहे हैं, हम शोभा यात्रा निकालते हैं। हम शोभा यात्रा निकालते हैं। जुलूस निकालने वाले के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हम लोगों की भी नजर रहेगी, और उनको अगर इस प्रकार से चेतावनी देते हैं कि हमने शोभा यात्रा निकाला है, किसी के जुलूस अगर निकली बाजा के साथ, तो हम यही संघर्ष करने के लिए रहेंगे। राम भक्त विरोध नहीं कर रहे, रावण को मानने वाले विरोध कर रहे हैं, और रावण को जो मानने वाले लोग हैं अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, जो भी है वो जाएंगे। मैं मौजूद हूँ हाजीपुर के अंदर, और हाजीपुर में रामनवमी के ऊपर एक शोभा यात्रा निकल रही है जो हिंदू पुत्र संगठन की तरफ से निकल रही है। और मैं आपको बताते चलूं कि इस बार रामनवमी की शोभा यात्रा बहुत खास है, क्योंकि काफी सदियों के बाद में अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, और रामलला के विराजमान होने के बाद पहली बार देश के अंदर रामनवमी मनाई जा रही है। ऐसे में हमारे साथ में हिंदू पुत्र संगठन के संरक्षक राजीव मरवर्सी और तमाम जितने भी राम भक्त है वो है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो रामनवमी की बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बहुत भारी शुभकामनाएं। कैसा माहौल है इस बार? अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, उसके बाद में पहली बार ये रामनवमी आ रही है, उसके बारे में बताइए। हम सब लोग मंत्रमुग्ध है, गदगद है। भगवान श्री राम 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या जन्मभूमि में उनका जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उस प्रतिमा के स्थापन होने से हम बहुसंख्यक हिंदू समाज पुनर्जीवन को प्राप्त किए हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों की जो उनके माथे मस्तिष्क पर जो एक दाग लगा था, वो दाग भूल गया है, और अब हम लोग भगवान श्री राम के उस जन्मभूमि में जो उनका दर्शन कर पा रहे हैं, ये हम हिंदुओं के लिए गौरव का क्षण है। इसलिए इस बार मजबूती के साथ हम लोग शोभा यात्रा निकालने के लिए तैयार हैं। लगातार राम को लेकर के आप रामनवमी शोभा यात्रा निकालते हैं जब से हिंदू पुत्र संगठन स्थापित हुआ है तब से, लेकिन इस बार आप अर्धनग्न व्यवस्था में है, और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। वैशाली जिला प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक दमन करने का भरसक प्रयास किया गया कि रामनवमी शोभा यात्रा को खत्म कर दे, लेकिन हमारे हिंदू समाज के युवाओं ने जिस हुंकार के साथ प्रशासन के सामने आंख से आंख मिलाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और ऐतिहासिक शोभा यात्रा को परिचालन करने का काम किया है, हमने सांकेतिक रूप से विरोध किया है कि आपने रात के 2 बजे तक परमिशन नहीं दिया, हमारी तैयारी अधूरी रह गई है, इसलिए हम अर्धनग्न आकर के हम उसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। देश में राम राज्य स्थापित करने की बात हो रही है, और राम भक्त जो है अभी भी विरोध कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? राम भक्त विरोध नहीं कर रहे, रावण को मानने वाले विरोध कर रहे हैं, और रावण को जो मानने वाले लोग हैं अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, जो भी है वो जाएंगे। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ होकर के निकलेगी? ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न जगहों से होकर के रामचौरा, रामभद्र जो ऐतिहासिक भगवान श्री राम का जहाँ पद चिन्ह है वहाँ पर पहुँच करके इसका समापन होता है। क्या लगता है वैशाली प्रशासन किसी के इशारे पर आप लोगों को रोकने का काम कर रही है, ये शोभा यात्रा को खत्म करने का काम कर रही है? वैशाली जिला प्रशासन जिस तरीके से बलपूर्वक हम सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का दमन करने का प्रयास किया है, बिल्कुल समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई है जो पर्दे के पीछे राजनीति कर रहा है। हमेशा आरोप ये लगाते हैं हमेशा राजनीतिक संगठन के लोग कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है ये इस प्रकार के हिंदूवादी संगठनों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल का कहीं से कोई न समर्थन करता हूं न विरोध करता हूं। मैं श्री राम का सेवक हूं और श्री राम के नाम से इस सड़क पर इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ता हूं। और सवाल, इस बार कुछ अलग तरीके का जो राम का जो हमने स्टेचू देखा, जो आपने भगवान रामलला का जो बनाया है, और पहले जो था उन दोनों में पहले वनवासी राम हुआ करते थे, अब जब अयोध्या जी में वो विराजित हो गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उस विग्रह को हम आत्मसात करते हुए भगवान का स्वरूप भी राजा राम का दिए हैं। क्या
क्या लगता है इस बार की देख करके, जिस तरीके से आप लोगों को रात के 2 बजे परमिशन दी जाती है, दिन भर आपको दौड़ाया जाता है और रात के 2 बजे दी जाती है, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहता है कि यहाँ के हमारे प्रशासन के लोग जो है हर बाजा वाले के पास जा जाकर धमकाया गया, लोगों को धमकाया गया। देख सकते हैं ऐसे कभी भी रामनवमी शोभा यात्रा इतना बेहद रूप से निकला जाता था हर साल। 9 साल से हम लोग इतना बेहतरीन से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम निकाला जाता था, उसको उस माहौल को खराब किया गया प्रशासन के द्वारा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोग तो बहुत शांतिपूर्वक ध्वनि विस्तार यंत्र के साथ एकदम शांतिपूर्ण से हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और श्री राम हमारे कनकन में है, वो कोई हम हमारे कनकन से नहीं निकाल सकते। पूरे देश में माहौल है, पहली बार रामलला काफी वर्षों के बाद में अयोध्या में विराजमान हुए हैं, उसके बाद ये पहली रामनवमी है। इस रामनवमी पे जो राम भक्त है वो क्या सोचते हैं? बिल्कुल पूरा देश राममय है। आप सभी को राम भक्त की तरफ से बहुत बहुत बधाई, इस रामनवमी की बधाई। और निश्चित पहले जो हमारे राम जी को टेंट में रखा गया था, ये पहला ऐसा अवसर आया है जो राम अपने घर में विराजमान हुए हैं और राम के जितने भी भक्त हैं इससे काफी प्रसन्न है, पूरे देश में प्रसन्न है। लेकिन हाजीपुर की अगर मैं बात करूं, कई सालों से आप लोग लगातार शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इतनी परेशानी पहले कभी न हुई थी, लेकिन इस बार परेशानी ज्यादा हुई है क्योंकि रात के 2 बजे आप लोगों को परमिशन दी जाती है। इसके पीछे का षड्यंत्र या कुछ लगता है आपको? हम तो उनके भक्त हैं जिनको लगातार 14 साल का वनवास मिला था। हम लोग तो उनका अनुकरण करते हैं। वनवासी होने के बाद आज राजा राम जी हमारे राजा राम बनकर आए हैं। हम लोग भी संघर्ष करेंगे और प्रशासन के लोग से इतना जरूर बता देंगे कि जुलूस सिर्फ हम नहीं निकाल रहे हैं, हम शोभा यात्रा निकालते हैं। हम शोभा यात्रा निकालते हैं, जुलूस निकालने वाले के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हम लोगों की भी नजर रहेगी और उनको अगर इस प्रकार से चेतावनी देते हैं कि हमने शोभा यात्रा निकाला है, किसी के जुलूस अगर निकली बाजा के साथ तो हम यही संघर्ष करने के लिए रहेंगे। मैं राजीव वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो अन्य जो धर्म है उनके जब जुलूस निकलता है उसमें आपको बोलने में हो सकती है कि लाचारी होगी, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, यही वैशाली जिला प्रशासन है। अभी आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आने वाला ईद में फुल साउंड डीजे बजा है, लेकिन इनकी ताकत नहीं है, इनके बूते की बाहर की बात थी, चूंकि वो मोहम्मदन है, मुसलमान है और मुस्लिम तुष्टीकरण 70 वर्षों से जिस तरीके से नस नस में शासन प्रशासन के घुस चुका है, इन लोगों ने उसको रोकने का काम नहीं किया। राम भक्तों को रोकने का काम किया है, लेकिन अब राम की माया से राम का जो यह भक्त संघर्ष कर रहा है ये रुकने वाला नहीं है। ये सारे काले बादल छट जाएंगे, बस भगवा दिखेगा, भगवा लहरेगा, भगवा ही भगवा होगा। संघर्ष की अगर मैं बात करूं तो आपका संघर्ष का जो इतिहास हमने करीब से देखा है, कई बार इसके आपको धर्म के प्रति जो है जेल में भी भेजने का काम किया गया, दमन करने की कोशिश की गई, आपको तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जितना आपको तोड़ने की कोशिश की गई उतना ही मजबूती से आप बाहर निकल के आते, उतनी मजबूती से खड़े होते। इसके पीछे का कारण जान सकते? इसके पीछे का बस एक कारण है कि हम भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं, जो चंद मिनटों में राजगद्दी का परित्याग कर सकते हैं अपने स्वाभिमान और पिता के आदेश के लिए। हमको इनके डंडे से डर नहीं लगता साहब, हमको हमारे स्वाभिमान के प्रति अभिमान है और बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। क्या राजीव बरमर्सी हमेशा अपने भगवे झंडे को मजबूत करता हुआ नजर आएगा? क्या भगवा से अलग जो है उस भरवे को हम जानते तक नहीं, इसके अलग हमारा कोई पहचान नहीं, कोई सबूत नहीं, और जो है उसको भी मिट्टी मलिन कर देंगे। भगवा ही दिखेगा, जो भगवा से अलग है उसमें उसका भारत में कोई स्थान नहीं होगा। चारों तरफ प्रशासन ने आप लोगों को एक तरीके से कहे तो पैक कर रखा है, क्या इशारा है प्रशासन का? प्रशासन क्या चाहती है कि आप लोग ये शोभा यात्रा नहीं निकालें? बिल्कुल प्रशासन यही चाहती है कि हम लोग शोभा यात्रा को बंद कर दें। जिस तरह से 2 बजे रात्रि में सुबह में दिया गया है लाइसेंस, इस तरह से यही सिद्ध होता है कि रामनवमी शोभा यात्रा को पूर्ण रूप से वो लोग बंद करने की मंशा बनाए हुए हैं। लेकिन अभी हाजीपुर शहर के अंदर देखा गया था, ईद के अंदर तमाम डीजे बज रहे थे और अन्य जो भी धर्म के जो लोग हैं उनके जब रैलियां निकलती है उसके अंदर नंगे रूप से जो है वो अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन हिंदू के जो संगठन है उन पे विराम लगाने की कोशिश की थी। इसके पीछे सरकार की क्या मानसिकता हो सकती है, आप बता सकते हैं? सरकार की क्या मानसिकता होगी, यहाँ जो जिला प्रशासन है उनकी मानसिकता बहुत खराब है। यही आचार संहिता सिर्फ हाजीपुर में लगा हुआ है, ये मुजफ्फरपुर में, पटना में कहाँ लगा हुआ है? वहाँ रामनवमी शोभा यात्रा बहुत धूमधाम से और अच्छे खासे डीजे के साथ निकाला जा रहा है और हाजीपुर में पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है डीजे को। और जब तक डीजे नहीं रहेगा तब तक
सनातनी हिंदू भाई लोग डीजे पे ही आते हैं रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए, और डीजे नहीं रहता है तो जनसंख्या बल देख सकते हैं कितनी कम है, और यही डीजे रहता है तो अभी हुजूम रहता है, रोड में जाम हो जाता, पूरा चक्का जाम हो, जिसको बोला जाता है चक्का जाम हो जाता है। अगर आप बात करें तो हाजीपुर में युवाओं को हमेशा देखा जाता है रामनवमी शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वो लोग, लेकिन इस बार भीड़ काफी कम नजर आ रही है। भीड़ काफी कम ऐसा नहीं है, कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं जो थोड़ा लेट पहुंचेंगे, सब लोग पहुंचेंगे। अभी अब लगता है कि हमें 40 मिनट या 45 मिनट के अंदर आप देखिएगा तो ये एक एक कोना जो है यहाँ का, ये सब आपको भरा हुआ दिखेगा। तो इसमें कहीं से ये नहीं कि कार्यकर्ता कम है, थोड़ा धूप है इसके वजह से लोग थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं, लेकिन सब लोग आएंगे और काफी बढ़िया माहौल होने वाला है। क्योंकि 500 साल के बाद हमारे रामलला, वो कहिए कि जो 14 साल का उनका वनवास था, एक तरह से ये भी वनवास ही था, लेकिन उसको खत्म करके आज अगर वो विराजमान हुए हैं अपने महल में, तो ये खुशी 500 साल के बाद हाजीपुर की जनता मनाने जा रही है वैशाली। तो ये माहौल बहुत ही तगड़ा होने वाला है, और यही डर विपक्ष को सता रहा है, तभी तो आज इतने खाकी वर्दी नजर आ रहे हैं। विपक्ष अंदर से सहम गई है, डर गई है, वो बौखला गया है विपक्ष कि ये भगवाधारी आगे पता नहीं आगे और क्या कर देंगे। ये यही कारण है कि आज इतने यहाँ पे खाकी वर्दी नजर आ रही है। अभी अगर मैं बात करूं तो तमाम हिंदू के जो संगठन है पूरे देश की अगर मैं बात करूं, लेकिन हाजीपुर का मैसेज जो है पूरे देश में जाता है, इसके पीछे हिंदू पुत्र संगठन का एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके संरक्षक है हिंदू पुत्र संगठन के, वो आज अर्धनग्न व्यवस्था में, उन्होंने सांकेतिक रूप से विरोध किया है। तो क्या आपको लगता नहीं है ऐसा कि आप लोगों को भी उनके साथ में उनको फॉलो करना चाहिए? सब लोग हम लोग साथ हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन तुल है राजीव भैया, और एक एक हिंदूपुर का कार्यकर्ता वो सब आज बड़े भाई के साथ है। और यही डर विपक्ष को भी सता रहा है कि आज राजीव बरमसी अर्धनग्न क्यों है, ये डर से वो बौखला गए हैं। यही कारण तो है कि आज इतना खाकी वर्दी यहाँ नजर आ रहा है। मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी और भी बहुत सारे मजिस्ट्रेट, बहुत भी अफसर आएंगे, लेकिन ये भगवाधारी है, ये ना कभी पीछे हटे हैं ना हटने वाले हैं।